हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ताबड़तोड़ चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट बैंक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ये बैंक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन PSCB का है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसके अंदर हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, लास्ट डेट, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड सैलरी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, अंत तक बने रहिए। इसके प्री एग्ज़ाम के बारे में और सिलेबस के बारे में भी आपको मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। तो फॉर जनरल कैटेगरी 1400 रुपये फ़ीस है। फॉर SC/ST की 700 रुपये फ़ीस है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20/5/2021। आप देख सकते हैं 20/5/2021। एज लिमिट, आपकी जो एज काउंट होगी वो एज ऑन 1/1/2021 से होगी, 2021 से होगी। और जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसकी नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया नोटिफिकेशन, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन हमारे सामने है। तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे। तो नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें नेम ऑफ पोस्ट इनकी 5 पोस्ट पर ये वैकेंसीज़ निकली हैं। पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 40 हैं। दूसरी पोस्ट मैनेजर की है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं। तीसरी पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 7 हैं। फोर्थ है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, 739 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, बहुत सही वैकेंसीज़ देखने को मिली है हमारी क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर। और स्टेनोटाइपिस्ट में हमारी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 10 है। तो नंबर ऑफ पोस्ट के बाद जानने के बाद हम चलते हैं उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हैं। तो ये हमारा आ गया है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होनी चाहिए। तीसरी बात है, हम एक पेन यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, हाँ ठीक है। टू क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए लीस्ट 40% मिनिमम मार्क्स है, और फॉर SC कैटेगरी है 35% मार्क्स हैं। ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। एज लिमिट की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। तो इसमें एक एडिशनल बात है कि 42 ईयर्स फॉर SC कैटेगरीज एंड जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ सर्विस, इसके अंदर जो काम करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन 42 ईयर्स। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम पे की, सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी पे चलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम भी आ गए हैं मिनिमम पे पे। तो मिनिमम पे बात करेंगे तो सबसे पहले जो मिनिमम पे देखेंगे हम, मिनिमम सैलरी जो सीनियर मैनेजर की जो सैलरी होगी वो 35,400 रुपीज़ होगी। मैनेजर की जो सैलरी होगी वो हमारी 29,200 रुपीज़ होगी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जो इनकम होगी वो 25,500 होगी। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की 21,700, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 19,900। इसके बाद मिनिमम पे स्केल देखने के बाद आपको पता लग गया कि मिनिमम सीनियर मैनेजर का जो पे स्केल है वो सबसे हाईएस्ट है इसके अंदर, और क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पे स्केल है वो सबसे कम है, लोएस्ट है। तो उसके बाद हम चलते हैं प्री एग्ज़ाम का सब्जेक्ट। प्री एग्ज़ाम के अंदर प्री एग्ज़ाम में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, ये बात हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीनियर मैनेजर के लिए
सीनियर मैनेजर का जो प्री का जो सिलेबस है उसके अंदर जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बैंक है जो 40 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन रीजनिंग एबिलिटी है 10-10 मार्क्स की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की है, और इंग्लिश जो है 10 मार्क्स की। टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 100 का होगा, ठीक है। तो और क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है, जो इसके अंदर जो सिलेबस है वो अलग है। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है प्री का वो बिल्कुल अलग है। उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन 15 नंबर की होगी, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग 25 नंबर की होगी, एंड पंजाबी और इंग्लिश भी इसमें होगी 15-15 नंबर की। जनरल अवेयरनेस इसमें 25 नंबर की है, तो ध्यान रखना है एक बार। और टोटल ये भी जो टोटल है जो 100 मार्क्स का होगा टोटल पेपर। उसके बाद 2 पोस्ट और रह गई हैं हमारी, 3 पोस्ट, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर की पोस्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का भी हम प्री के सब्जेक्ट्स देखते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 मार्क्स की है मैनेजर के लिए। और मैनेजर, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो मैनेजर के लिए जो एग्ज़ाम, मैनेजर के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है वो क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन है 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग 35 मार्क्स सबसे ज़्यादा नंबरों की है। उसके बाद पंजाबी और इंग्लिश 10, पंजाबी जो है हमारी 10 नंबर की और इंग्लिश जो है 15 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर है हमारा मैनेजर के लिए। फॉर इंफॉर्मेशन, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में है, जो कि सबसे 45 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा नंबरों का है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी इसमें 10 नंबर की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग की बात करें तो 15 नंबर की है। उसके बाद हम देखते हैं पंजाबी जो है, पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो पंजाबी 10 नंबर की है और इंग्लिश भी 10 नंबर की है। तो ये भी टोटल अभी तक हमने जो भी देखे हैं तो टोटल 100 मार्क्स के ये एग्ज़ाम है। हाँ, तो हम क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो एंट्री का जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेम सब्जेक्ट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए, सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है आपको। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके पास कैंडिडेट मस्ट हैव एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, आपकी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया। नो कलर फोटोकॉपीज़ विल बी अलाउड, यानी कि कलर फोटोकॉपी जो आपका एडमिट कार्ड होगा कलर नहीं होना चाहिए। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स की है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। वो जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 मार्क्स की है। नेगेटिव मार्किंग जो देख रहे हो आप 0.25 मार्क्स की है। अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको और जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन का, और हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।